नमः शिवाय शिवाय कावाय इतनी शक्तियों में से एक भी शक्ति ऐसी नहीं लिखी कि पुण्यमयी, पुण्य के लक्ष्यमयी, क्रियाकांड के लक्ष्यमयी, देह के लक्ष्यमयी, कर्मों के उदय उपशम सहस्योपशम के लक्ष्यमयी, तेज शास्त्रों की लक्ष्यमयी, ऐसी एक भी शक्ति नहीं। आत्मा की सारी शक्तियां आत्ममय है, आत्मदर्शनमयी, आत्मज्ञानमयी, स्वयं संवेदनमयी, ऐसी शक्तियां हैं। इसका मतलब निकला कि स्वयं संवेदन करने से सारी शक्तियां खिलती हैं और बल के लक्ष्य करने से शक्ति नहीं खिलती। क्या बोला? स्वयं संवेदन से ही सारी शक्तियां परिणमित होती हैं। 47 शक्ति का सारांश। आत्मा का लक्ष्य करो, आत्मा का लक्ष्य करो क्या मतलब? मैं आत्मा हूँ ऐसे जानो। लक्ष्य करो मतलब मैं आत्मा हूँ जानो। बस लक्ष्य करो ऐसे बैठ के देखना नहीं। लक्ष्य करने का मतलब आत्मा को देखना नहीं है। आत्मा हो, परिपूर्ण हो, ऐसा अनुभव करो। तो परिपूर्ण अनुभव करते हुए ही सारी शक्तियां खिलती जाती हैं। ठीक है? अभी बाहर में तो देखना और अनुभव वो अलग होगा। देख यहाँ आत्मदर्शन और ज्ञान में सामान्य विशेष क्या? कोई एक ही है ना? आत्मदर्शन कहो तो देखना होगा, आत्मज्ञान का तो जानना होगा। तो उपयोग का ही व्यापार है जानना देखना। उपयोग का ही व्यापार है जानना और देखना। लेकिन व्यापार कैसे होता है? दर्शन पूर्वक होता है, इसलिए 2 शब्द लिख दिए। वो तो अरूपी है ना, तो उसमें तो अनुभव ही करना है ना, उसमें देखना है। हाँ, लेकिन देखे बिना जाने बिना अनुभव कैसे करोगे? आत्मा को देखे जाने बिना, देखे माने आंखों से देखने वाली बात नहीं है, कान से देखने वाली बात नहीं है, चक्षु और ग्रहण से देखने वाली बात नहीं है, दर्शन गुण से देखने वाली बात है। हाँ, आपके देखने में आ रही वो अनुभव करो, जानने में आ रही उसका अनुभव करो। कहा था ना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। तो अनुभूति स्वरूप में अनुभव में आ रहे उसे अनुभव करो। क्या अनुभव करो? मैं परिपूर्ण, बस यही है, बस मेरी सत्ता यही है। ये जो अनुभव में आ रही यही है मेरी सत्ता। हाँ, तो ऐसे अनुभव करो, अनुभव में तो आ ही रहा हो। एक ही हो ना? क्या हुआ? देखना जानना एक ही हुआ ना? क्यों अलग अलग हुआ ना? दर्शन गुण और ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण का काम जानना और दर्शन गुण का काम देखना। नहीं समझना। उस देखने में और जानने में इतना फर्क है कि देखने में निर्णय नहीं होता और जानने में निर्णय होता है। इनमें इतना ही अंतर है। जहाँ निर्णय नहीं होता तो वहाँ सामान्य भाषण कहलाता है, सामान्य प्रतिभाषण कहलाता है, सामान्य अवलोकन कहलाता है, उसको कहते हैं दर्शन। इसलिए इसमें शब्द आया था अनाकार उपयोगमयी। अनाकार का मतलब होता है जिसमें निर्णय नहीं होता। आकार का मतलब होता है निर्णय। क्या बोला? आकार का मतलब निर्णय और अनाकार मतलब जिसमें निर्णय नहीं होता। ठीक? जैसे अपने ग्रंथ देखा, ये देखो, अब निर्णय तो नहीं होता, देखते थे, अब उसमें लक्ष्य किया अपन ने, तो अब जानने में आया। तो जानना बाद में होता है, पहले देखना होता है। ऐसे हमारे अंतर में भी विचार तो आपको बहुत आते हैं, लेकिन आप उनको जानते नहीं। आप अपने दिन भर के पूरे विचारों को पकड़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते। रात भर में तो कितने विचार आ जाते, कितने सपने आ जाते, जाने क्या क्या आ जाता है, हम पकड़ ही नहीं पाते पूरा। क्यों?
कि वो सामान्य अवलोकन में तो बहुत चलता है, बहुत चलता है। अभी तुम केवल मुझे नहीं देख रहे, सुन रहे, केवल मेरी बातों का विचार नहीं कर रहे, बीच में अच्छा कितने विचार हो जाते हैं। अवलोकन पकड़ते नहीं, इसे बता नहीं सकते क्या क्या विचार किए। मेरी पकड़ में आ जाता है कि हमें बहुत विचार आ रहे हैं, बहुत अवलोकन शक्ति हो रही है, देखने का काम हो रहा है। कल आपने कहा था ना, ज्ञान से भी निर्णय नहीं होता, प्रकाश तत्व शक्ति से निर्णय होता है। प्रकाश शक्ति से निर्णय होता है। प्रकाश तत्व निर्णय करेगी, दर्शन से निर्णय। ज्ञान उसको देखेगा, ज्ञान देगा, दर्शन उसको देखेगा, ज्ञान जानने के बाद निर्णय हुआ उस वक्त और प्रकाशन में हुआ। बचपन में आपने सुना तो होगा, जब स्कूल ले आते होंगे। अब हम अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि इस विषय पर प्रकाश डालें। सुना है कभी? इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, 2 शब्द उसमें प्रकाश डालेंगे, 2 शब्द में। अरे बोलते कि नहीं बोलते थे? इस विषय पर आपका प्रकाश डाले, मैंने प्रकाश डाले बोले समझा, तो ये समझ में आ जाता है ना, आइडेंटिटी को प्रकाश कहते हैं। स्वच्छत्व में तो झलकता है, उसमें जानेगा, उसके बाद में उसका झलकेगा और उसके बाद उसका निर्णय स्वरूप में। हाँ, अब कितना फास्ट प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। देखो, एक ही लाइन को आप 4 बार पढ़ो, तो आपको 4 बार नया नया क्यों आता है? तो 4 बार नया नया आ रहा है, मतलब स्वच्छत्व और प्रकाशत्व का अंतर पड़ रहा है। अक्षर तो वही लिखे, ग्रंथ तो वही लिखा है। अभी आपने इतने प्रोसेस सुनी, इसको फिर सुनोगे तो और मिलेगा, अगले साल सुनो तो और ज्यादा मिलेगा, अगले साल में सुनो तो और ज्यादा मिलेगा। एक ही प्रवचन से अनेकों आपको अर्थ निकलते ही चले जाएंगे। तो पहले आपकी उपयोग स्वच्छता कम थी तो कम समझ में आया था, दूसरी बार में ज्यादा समझ में आया, तीसरी बार में और समझ आया। याद करने का भी ऐसे ही है, पहली बार में आप पढ़ते हो तो याद नहीं हो पाता, दूसरी बार में स्वच्छता बढ़ती जाती है, तीसरी बार में स्वच्छता बढ़ती जाती है, चौथी बार में स्वच्छता बढ़ती जाती है और याद हो जाता है। भले स्वच्छता का फर्क पड़ता है, प्रति समय स्वच्छता में अंतर आता है। ये स्वच्छता शक्ति विशेष शक्ति है। 5 द्रव्यों में नहीं पाई जाती, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। स्वच्छता शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, ये 2 शक्तियां केवल जीव में पाई जाती है। स्वच्छता शक्ति में का काम कहाँ है? जानने में भी और देखने में भी। वो स्वच्छता को देखती है और ये स्वच्छता को जानती है, इतना फर्क पड़ जाएगा। नहीं, किसी वो अपने आप को प्रकाशित तो कर रहा है नहीं, वो फिर प्रमेयत पे है, प्रमेयत पे, प्रमाता नहीं है वो, प्रमेयत पे। वो जानने में आ रहा है लेकिन वो जान नहीं सकता। प्रकाश, हाँ, प्रकाश शक्ति तो खुद जानता है। हाँ, क्या पुद्गल में प्रकाश शक्ति नहीं है, ये जीव में ही है। वो जानने में तो आता है लेकिन खुद नहीं जान सकता। जानने में तो आ रहा है, माइक जानने में आ रहा है हमारे तुम्हारे, लेकिन ये खुद को नहीं जानता, इन पल को भी नहीं जानता। जो सबके जानने में आता है उसको कहते हैं प्रमेयत्व गुण, और जानता भी है और जानने में भी आता है उसको कहते हैं प्रमाता प्रमेयत्व। क्या कहा? प्रमाता और प्रमेयत्व। प्रमाता में क्या होता है? वो जानता है, और प्रमेयत्व में क्या होता है? वो जानने में आता है। तो आत्मा में दोनों गुण हैं, वो जानने में भी आता है और जानता भी है। 2 काम हो रहे हैं आत्मा में, इसलिए आत्मा का अनुभव हो रहा है। आत्मा अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जानने वाला भी है और जानने में आने वाला भी है। उपाय होते हैं, हाँ, एक हो गया, बिल्कुल सही। उपाय हो गए, एक हो गया, जानने वाला भी और जानने में आने वाला भी, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। इसलिए अनुभूति में आ रहा है, आ ही रहा है बिल्कुल। जैसे दीपक के प्रकाश में सब झलकता है, लेकिन दीपक के प्रकाश में दीपक भी तो झलकता है। सुबह प्रकाश है, दीपक के प्रकाश में दीपक झलकता है। जब और पदार्थ झलकते हैं दीपक में, दीपक नहीं मालूम पड़ेगा ये दीपक है।
पता लगे ना दीपक है, ऐसी जाननहार का भी अनुभव हो रहा है। ठीक, चलिए आगे। क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसी चिद विलास स्वरूप चेतन के विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति। क्षेत्र और काल से अमर्यादित, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसी चिद विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति। और असंकुचित विकास क्या है? संकोच नहीं करता। जब इसका विकास होता है तो पूरा विकास हो जाता है। संकोच में विकास नहीं होता था, असंकुचित विकास है तो शक्ति। अर्थात जब ज्ञान जानने बैठता है तो पूरे लोक का लोक को जान लेता है। क्षेत्र परे से भी और भाव परे से भी लोक का लोक को जान लेता है। इतना विकास होगा। अभी हमें क्या लगता है हमारा तो इतना से विकास हुआ, अभी तो हम इतना से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, हमारा तो आत्मा बहुत कमजोर है। कि नहीं, भले ही अभी वर्तमान में कम जानने की शक्ति है, लेकिन लोक को एक साथ जान सके ऐसी शक्ति तेरी है। असंकुचित विकासत्व शक्ति। अनंत चतुष्टय होंगे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वेग। असंकुचित, संकोच नहीं करता। स्वामी जी जैसे कहते थे, तू एक बार आत्मा को जान तो बिना संकोच किए तुझे अपना सर्वस्व दे दे। एक बार जान तो सही, ज्ञान पूर्ण एक बार आत्मा को जाने तो आत्मा उसको केवल ज्ञान दे दे। अपनी शक्ति को आत्मा में लगा दे, जानने में लगा दे तो अनंत वीर दे दे, अनंत दर्शन दे दे, अनंत सुख दे दे। हमको संकोच करती है आत्मा को देखने में, जानने में। 1 घंटा पढ़ते रहे और क्या करें, 2 घंटा पढ़ते रहे और क्या करें, ये संकोच कर रहे आप। क्या कहा? इतना करते रहे, ये तो संकोच है। नहीं, जितनी ताकत है उतनी लगा दे, जितना सामर्थ्य उतनी लगा दे, जितना तेरे पास उपयोग है उतना लगा दे, पूरा आत्मा के लिए समर्पित कर दे तो आत्मा भी तुझे पूरा अनंत आनंद दे दे, अनंत। तो असंकोचित विकासत्व शक्ति। अगला है जो अन्य से नहीं किया जाता और अन्य को नहीं करता, ऐसे एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति। इसकी चर्चा अपन कर चुके पहले, थोड़ा ही करेंगे इस समय। इसको पहले शब्द समझ लो इसका। नाम है शक्ति का अकार्य अकारणत्व। क्या नाम है? अकार्य अकारणत्व। क्या होता है? आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वो अकार्य है। अकार्य माने किसी का कार्य नहीं है, वो उसका कोई कारण भी नहीं है, तो अकारण। अकार्य और अकारण, इसमें आपको अनंत प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। जब कहीं जवाब नहीं मिले तो ये शक्ति लगा लेते बस। क्या कहा? कितने प्रश्न जवाब है इसमें? अकार्य कारण शक्ति में अनंत प्रश्नों के, जिनागम में किसी के जवाब नहीं मिले तो ये उत्तर है उसका। नाम क्या है? अकार्य अकारणत्व। जैसे अनादि से निगम में क्यों है? अब उसका कोई कारण कार्य नहीं है, उसकी योग्यता है, बस उसकी योग्यता है। हम क्या करें? जैसी योग्यता भी क्यों है? किसी अनादि से निगम नहीं है, हाँ जी, योग्य नहीं है, अकार्य कारण। तो फिर अनंत काल तक मोक्ष में क्यों रहेगा जी? क्यों मोक्ष में क्यों रहेगा? कि अकार्य कारण बस रहेगा। लगाओ कितने प्रश्न लगा दिए। 11 से क्यों गिर जाता है जी? इतना पुरुषार्थ करके तो 11 में गया, क्यों गिर जाता है? चुप बोलो मत। अकार्य अकारण। इतने अभाव जीव राशि, उनका मोक्ष क्यों नहीं होगा? अच्छा, लेकिन वो तो सब पर्याय की क्वेश्चन है ना, आत्मा में तो कुछ है ही नहीं। तो शक्ति है ना, अकार्य अकारण शक्ति है, इसीलिए सब पर्याय का उत्तर भी अकार्य अकारण है। हम समझो, हम सारे जगत में बिना कारण के कार्य नहीं करते, और जिनवाणी कह रही है कि आत्मा की शक्ति ऐसी कि बिना कारण ही कार्य करे। कुछ कहना है, समझ में आएगा? हम बिना कारण के किसी की सेवा नहीं करते, भैया वृत्ति नहीं करते, पुण्य मिले तो करें,
प्रसिद्धि मिले तो गलतोपास करें, प्रसिद्धि नहीं मिले तो सोचो 50,000 पब्लिक के भीड़ में आप गलतोपास करोगे तो जय जयकार होगी, और अकेले में करोगे तो कोई जानेगा भी नहीं कि आपने गलतोपास किया, तो आप कहाँ करना पसंद करोगे? तब भीड़ में करना पसंद करेंगे, तो सबको मालूम पड़ना चाहिए, सबकी जय जयकार होगी, हमारा भी नाम हो जाएगा। अकारण अकारणत्व बहुत प्रश्न जवाब है, बहुत जोरदार अकर्ता और इसमें होता है। है। अकर्ता और कारण का अंतर है। नहीं, ये वस्तु का स्वरूप बताना है कि किसी के कारण हुआ नहीं और किसी का कार्य है नहीं, किसी का कारण मेरे में ही है। जैसे शक्कर में मिठास है तो किसी कारण से नहीं, किसी ने ला कर नहीं डाल दी उसमें। अब लोग क्या लगता है जगत में सम्यक दर्शन होने में कौन कौन से कारण है, बोलो। अब आपके प्रश्न को सारे जवाब आएंगे। सम्यक दर्शन में गुरु की अमी दृष्टि, गुरुओं की कृपा, क्या पात, क्या दृष्टि, क्या बोलती है, शक्तिपात। तो ये नहीं है, ये वो तत्समय योगता से स्वयं होता है। अनंत सिद्ध भगवान मिलते हैं, कोई भी दृष्टिपात शक्तिपात कुछ नहीं कर सकते, अनंत भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तेरा जो सम्यक दर्शन है वो अकार्य है। तत्वार्थ का सूत्र हैं? तन्नी सर्गा दधि। हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें एक तो इसलिए बताना पड़ा कि सारे ही सम्यक दर्शन निसर्गज होते हैं, लेकिन जब हमें निमित्त नहीं दिखाई देते तो हम तो कह देते हैं निसर्गज, और नहीं तो कह देते हैं अतिगमज। तो कह देते हैं सम्यक दर्शन तो सबको निसर्गज ही होती है। निमित्त अगर कार्य करता है तो निमित्त को प्रदान करके बस वहां अधिगमज कर देते हैं। अधिगमज कहने में आता है, जैसे आज हमने पूजा की थी स्पेशल, इसलिए पानी बरसा। ऐसा हो सकता है भगवान की स्पेशल पूजा करें पानी बरस जाए? लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहते हैं लोग कि हमने अष्टांग का पर्व में विधान किया, श्री चक्र मंडल विधान, ऐसे झूम के पानी बरसा, ऐसे तो विधान की खुशी नहीं होती और पानी की खुशी होती है। हमारी पानी बरस गया, बस जैसे भगवान की कृपा हो गई। हम कह रहे हैं यहाँ पानी बरसता है भगवान की कृपा से, तो पाकिस्तान में पानी कौन की कृपा से बरसता है? और अमेरिका में ऐसा कोई नाम ही तो तुम रख रहे हो, पानी तो नैसर्गिक ही बरसता है। कोई उसका एक कारण हो तो फिर खुदा अलग से कारण कहाँ से आ गया? भगवान कहाँ से कारण कहाँ से आ गया? अलग अलग कारण क्यों हो? एक ही कारण होना चाहिए। पांच समवाय से कार्य होता है ना, तो निमित्त को भी हम कारण करें, निमित्त को निकाल दे और चार समवाय से कार्य तो नहीं मानते, तो उसके बिना आज भी कार्य नहीं होता। एक होता है असली कारण, एक होता है उपचरित कारण। तो निमित्त को उपचरित कारण कहते हैं, व्यवहार नहीं से कारण कहते हैं, परमार्थ में वो कारण नहीं है। लेकिन उसकी आदि अनिवार्य है, ऐसा बोल सकते हैं। अनिवार्य है, अनिवार्य तो है, लेकिन वो कुछ करता नहीं। हाँ, और जो उपादान उसका जैसे उपयोग करे बस, और फिर जो वहां पर हो वही निमित्त कहलाता है। हाँ। निमित्त में ऐसे कोई वो नहीं कि ये होगा सो ही निमित्त बनेगा, बाकी नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। जो होगा वो ही निमित्त बन जाएगा। आगे आ जाओ, इधर आगे आए समझ में? जो होगा वो तो कोई निमित्त बन जाएगा। कोई जिससे फूटना हो तो बहुत पत्थर है, बहुत दीवारें हैं, बहुत खंभा है, कोई जो फूट जाए उसी का निमित्त बन जाएगा। इसलिए निमित्त ढूंढने के लिए व्यग्र नहीं होना, काम करो निमित्त बन जाएंगे सारे, व्यग्र नहीं होना, ऐसा लिखा है। ठीक? तो यहाँ पे ऐसा लिखा है ना कि द्रव्य रूप अकार्य कारण हो सकती है, तो हाँ। द्रव्य भी कैसे घटेगी? हैं? द्रव्य में लिखा है ना कि वो हाँ। किसी का कार्य नहीं है, वो उसका कोई कारण नहीं, तो आप पर्याय में भी हम कैसे घटाएंगे आत्मा के पर्याय में? ऐसे घटाएंगे क्योंकि द्रव्य जो भी शक्तियां होती है वो द्रव्य में, गुण में, पर्याय में व्यापक होती है।
द्रव्य में, गुण में, पर्याय में व्यापक होती है। वो शक्ति जैसे अभी अपन देखो कोई कौन सी शक्ति का नाम है, जैसे अस्तित्व है, तब ज्ञान का अस्तित्व बताने वाला ज्ञान, द्रव्य का अस्तित्व बताने वाला है, और पर्याय की सत्ता एक समय की ये अस्तित्व कौन बता रहा है? तो अस्तित्व गुण बता रहे ना। तो ऐसे सब में व्याप्त होकर काम होता है, कोई अलग अलग शक्ति नहीं काम करती है, सब मिलकर के सबका काम होता है। अब वीर कहो तो द्रव्य वीर, क्षेत्र वीर, गुण वीर, पर्याय वीर, ये नाम है उसके। स्वभाव वीर, तो उससे क्या होगा कि गुणों में गुण बने रहते हैं, ये उसका वीर है। पर्याय बनी रहती है, उसका वीर है। तो अपन ऐसे पढ़े तो एक कोई अलग सेपरेट शक्ति नहीं होती, एक पर्याय का, एक शक्ति का सभ्य रूप होता है। ठीक, तो द्रव्य स्वरूप एक द्रव्य स्वरूप अकाल कारण तो शक्ति, मूल में तो ये कहना कि जो अन्य का कार्य नहीं है, क्या शब्द लिखा है देखो, जो अन्य का कार्य नहीं हो, अन्य का कारण नहीं है। बहुत बढ़िया शक्ति है, अन्य का कारण नहीं है और अन्य का कार्य नहीं है। समझो, बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब है, शक्ति बहुत जोरदार है। अब ऐसे समझ लो, है ना, लिखना नहीं पड़ेगा तो हम समझो तो लिख लोगे आराम से। दो चार घटाए इसको, मोटे मोटाई कर। गुरु शिष्य की चिंता क्यों नहीं करता? शुद्धोपयोग में क्यों चले जाते हैं गुरु? इसका कारण क्या है? इतना बड़ा संघ है, बहुत बड़े बड़े संघ होते हैं मुनिराजों के। 56,000 मुनिराज का संघ था रामचंद्र जी के समय में, तब वो गुरु को केवल ज्ञान कैसे होगा? तो भी चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके समय में ज्ञान चाहिए, इसके कल्याण का कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण इसी में है। जब होना होगा इसको इसी में से होगा, मेरे से नहीं होगा। मेरी चिंता इसका कारण नहीं है, ये मेरा अकार्य है। समझ में आया? निश्चित में होगा, मोक्ष चले आए। कितना बढ़िया पॉइंट हो। हम क्या करते हैं, नहीं हमको सबकी चिंता करना चाहिए, बहुत कमजोर है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका बहुत वो है, उसका व्यवसाय, उसको आहार में अंतराय हो रहा है, उसको फला हो रहा है, उसका अभ्यास हो रहा है, तो बहुत दुखी है। तो गुरु बिल्कुल चिंता नहीं करते। ऐसी चिंता करें तो कभी ग्रस्त से भी ज्यादा दुखी हो जाए। गुरु यदि शिष्य के स्वास्थ्य की, भोजन की, पानी की, सगवड़ की सारी व्यवस्था करेंगे तो फिर तो दुखी हो जाएंगे, फिर तो ग्रस्त बढ़िया होगा। केवल 2 या 4 लोगों की व्यवस्था करनी है उसको, और गुरु को तो, और संघ के साथ साथ संघ की व्यवस्था अच्छी बनी है तो समाज को भी साथ, श्रेष्ठियों को भी राजी करो, ट्रस्टियों को भी राजी रखो, सबको प्रभाव दो, सबको प्रभाव वो करो। प्रसन्न नहीं होंगे तो सब संघ की व्यवस्था कैसे बनेगी? तो वो तो बहुत बड़ी तकलीफ होगी। को तो गुरु शिष्य की बिल्कुल चिंता नहीं करते, और शिष्य भी गुरु की बिल्कुल नहीं करते। उनके बोलने से आपको भूल कुछ नहीं, किसी का बोलना नहीं, अकार्य अकारण है। गौतम स्वामी को भगवान ने लास्ट समय में गुरु क्यों भेजा? कि जो देश शर्मा को प्रस्तुत करते हैं, वो तो बोलते रहे ये 6 द्रव्यों का परिणमन है। 6 द्रव्यों का परिणाम नहीं। जहाँ जिसका पुण्य का योग निमित्त आदि होते हैं वो सब होता रहता है, निमित्त नैमित्तिक होता रहता है। ये तो आप मेरे से भी कह सकते हो, आप क्यों पढ़ा रहे हो हमारा कारण अकार्य है? कि अकारण अकार्य है तो ये मिलना भी अकारण अकार्य है। पुण्य का उदय आना भी अकारण अकार्य, पुण्य का उदय से काम नहीं होता लेकिन आता है। लेकिन हम जब आपको पूछने आए तो उसको हाँ बोलना है ना बोलना है, वो तो डिसीजन आपको लेना पड़ता है ना। नहीं लेना पड़ता, नहीं लेना पड़ता। और निर्णय भी स्वक्षेत्र शक्ति में झलकता है, प्रकाश शक्ति से समझ में आता है, और मैं उसे जानता हूँ। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। कई बार देखो, कल ही बता रहे थे, कोई साधु जी आए, उनको छाछ लेना है, अब ऐसे नीचे से मना कर दिया कि नहीं। ये मेरे पास आया, मैंने मना कर दिया। तो मैं कभी ऐसा क्यों किया तुमने? पहले ऊपर आके पूछ तो लेते है या नहीं, नहीं है तो मना कर देते,
है तो दे देते। तो फिर मैंने इसके हाथ पहुँचाए। अब देखो उस समय मिलने का योग नहीं था, उदय नहीं था, होने पर भी सामग्री नहीं मिली, इन्हें विकल्प आ गया। अब हम इनको परमानेंट खराब मान लेंगे, बहुत परमानेंट खराब है, वहीं से भगा दिया। आपको पता लग जाए इतने भगा दिया, जैसे लगे बहुत खराब आदमी, कि नहीं खराब नहीं। उस समय उनको ऐसी अकारण अकारण भाया हुआ है, इनको कोई तिरस्कार का भाव नहीं चलेगा। उदय में वैसे ही सूझा स्वच्छता शक्ति में वैसे सूझा कि नहीं अभी नहीं। स्पष्ट दिखाई देती व्यवस्था एकदम स्पष्ट। एक्चुअली इतना बड़ा काम करना है कि हमें अभी भविष्य में से मोबाइल कैसे आने वाली होता है, ऐसी मोबाइल आने वाली है कि आपको बस विकल्प होगा और मोबाइल बोलने लगेगी। मैंने आपको ऐसी इच्छा होगी कि हमें फला से बात करनी है, तो उसका नंबर अपने आप बजने लगे, वो तो फोन चला जाएगा। आप बोलोगे भी नहीं तो वो बात कर लेंगे, वो बात कर लेगा पूरा, और फिर बात खत्म हो जाएगी तो बंद कर देगा, और फिर उसमें से मैसेज आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, मना पड़ेगा ज्ञान जैसा। कुछ ऐप में हो गया। मैंने कुछ कहने का मतलब ये है, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। अभी अपन कभी सुने मोबाइल में से बात होगी, आप तो छोड़ो नए नए हैं, हम लोग तो जब देखते थे हमारे ज़माने में तो लैंडलाइन था, तो ये तो नहीं था, तो बड़ी कोई समझ भी नहीं सकता था कि मोबाइल एक कहीं से ही बात हो जाएगी। मतलब लैंडलाइन में तार लगे रहते हैं तब आती बात। एक वो जमाना देखा था, कोई विश्वास नहीं करता था, सब थोड़ी चमत्कारी डबिया मानते थे। अब कुछ भी चमत्कार नहीं लग रहा है। तो ये कौन कर रहा है इतनी मशीनों का संचालन, कौन कर रहा है? पहले तो आदमी को करना पड़ता था, पहले उस आदमी को जगाओ ऑन करके, भैया हमें फला नंबर में बात करनी है, फला कंट्री में बात करनी है, तो वो बहुत देर में मेहनत कर आके बात कराता था। अब तो अभी कौन कर रहा है सारे साल, कौन कर रहा है? पहले लिख के डायरी में नंबर रखने पड़ते थे पूरे फोन नंबर, अब उसी में आ गए सारे। अब ऐसे बोल दो तो फोन अपने आप लगा देता, ऐसे बोल दो उस आदमी का नंबर लगाओ तो लगा देता है। अब बता भी देता है वो उठा नहीं रहे फोन, उन्होंने क्या बात नहीं करना है, दूसरे फोन पर व्यस्त हैं, और जाने क्या क्या बोल देता वो। मैंने उसने कुछ नहीं कहा, वो अपने काम से काम करता, लेकिन ये बता देगा कि वो अब दूसरे फोन पर व्यस्त है, कृपया होल्ड करें। उसे कहा ही नहीं कुछ, पहले कह देंगे फोन। तो अरे कौन कर रहा है? तो वो अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। यदि आप इससे चलोगे तो वीतरागता आ जाएगी, यदि आप इस पर चलोगे तो वीतरागता आएगी। और यदि आप दुखी होना है ना तो आप यही सोचो ये बहुत खराब है, इनने भड़ पाया हुआ, इनने कह दिया हुआ, इनने मना कर दिया होगा, इनने ऐसे कर दिया होगा। और जब उनसे पूछे बोलते हो हमने जिनकी 50 बार में से 49 टाइम इनकी सेवा की है, इनकी चिंता कर दी, इनसे पूछो हमने उस दिन दवाई पहुंचाई थी काम, इनसे पूछो उस दिन हमने घी मल दिया था इनको, पता नहीं इनको क्या हो गया। तो आप एक प्रकरण को लेकर के किसी को दोषी नहीं मान सकते। एक प्रकरण में भी कोई ने आपकी बुराई की है, उपेक्षा की है, तिरस्कार किया है, भैयावृत्ति नहीं किया है, तो वो उदय का ज्ञान है, उसका ज्ञान नहीं है। आपने कभी देखा है पहले बहुत प्रेम था, फिर एकदम क्या बात हो गई, प्रेम टूट गया। शादियों में भी हो सकता है, पहले बहुत बात करते थे, बहुत संग रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे के बिना रह ना सके, और फिर कुछ ऐसा हो गया जाने क्या हो गया, तो उससे बहुत पूछते ऐसी क्या बात है, क्या बात है, क्या, वो बताते भी नहीं क्या बात होता है ऐसा। बस सामने आती तो मन ही नहीं करता बोलने। कई बार तो ऐसा भी होता होगा, अकेले में जाते तो खूब सोचते अब बोलेंगे अपन, अच्छे बोलेंगे, ऐसे करेंगे अपन, क्षमा मांग लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और सामने जाते तो वही। कई बार ऐसा लगता है यदि वो बात करेंगे तो इस बार अपन अच्छे से बात करेंगे, और अगली बार बात कर भी ना तो भी अच्छे से नहीं करेंगे। बताओ क्यों नहीं होता ये सब? इसका उत्तर है अकारण अकार्य। चाय करके भी नहीं बोल सकते, चाय करके भी प्रेम नहीं पा सकते। कई बार महिलाएं बहुत दुखी होती हैं घरों में, हम क्या करें, पूरा घर पे विश्वास ही नहीं करता, इतना काम करते हैं, 5 बजे उठ करके रात को 12 बजे सोते हैं, इतने बच्चे पाल रहे, इतना काम करते हैं, तो अभी कोई भरोसा नहीं करता, कोई प्रेम नहीं देता, कोई विश्वास नहीं करता, बेचारी दुखी हो जाती।
उन्हें ये लगता है हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, टेस्टी मुझे बना रहे हैं, तब तो तारीफ मिलेगी, तो भी नहीं मिलेगी। देख लेना बिल्कुल नहीं मिलेगी तो दुखी होगी महिला। तो वो कोई क्यों अच्छा नहीं लगा, क्या मुझे नहीं अच्छा लगा, तो तारीफ कर देते ना इतनी देर में, तो क्यों नहीं करेगी? अकारण अकार्य, एक भी पर्याय कारण कार्य से नहीं होती, माने मेरे करने से नहीं होती, और वो कार्य है वो मेरे करने से नहीं हुआ। मुझे जो क्रोध आया है, ध्यान रखना, मुझे क्रोध आया है वो अकार्य है किसी का, किसी ने नहीं करा दिया, अपने आप ही मूड ऑफ हो जाता है। आप एक काम करो, 24 घंटे मंदिर में रहो, देख लेना 24 घंटे में मंदिर में रहने पर भी, भगवान के सामने रहने पर भी कितनी बार मूड ऑफ हो जाए। तो ये कौन ने कर दिया मूड ऑफ? भगवान के सामने हो तो, अब तो लौकिक जीवों के सामने नहीं, भगवान के पास हो तो मूड कैसा होना चाहिए? भगवान पास बोलो अच्छा करके देखो, लेकिन वो हो जाता है। क्यों हो जाता है बोलो? क्यों? भगवान की भक्ति करते करते मूड ऑफ क्यों हो जाता है? कि अकारण। इतने पापी जीव का कल्याण क्यों हो गया? इतने साधु पुरुष का कल्याण क्यों नहीं हुआ? उत्तर बोलो। कितना बढ़िया होता है, सबसे मस्त होता है अकारण अकारण। अन्य का कार्य और अन्य का कारण नहीं है, अपने आप का। हाँ, अपने आप का तो कारण कार्य कहते हैं, लेकिन अंदर में आप वो भी अकारण अकार्य है। क्यों? ज्ञान गुण के कारण केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान अपनी तत्समय की योग्यता से होता है, तो वो अकारण अकार्य हो गया। वो पर्याय ही वो पर्याय का कारण है, हाँ, अगले हाँ। पर्याय भी नहीं। हाँ, अगली नहीं, पिछली भी नहीं, कोई सी नहीं, अगली भी नहीं, पिछली भी नहीं। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण नहीं है, एक गुण दूसरे गुण का कारण नहीं है, द्रव्य भी कारण नहीं है। ऐसा हो तो ज्ञान गुण तो है, केवल ज्ञान करो, नहीं कर सकते। ज्ञान गुण तो है, पढ़ो अर्थ करो, नहीं कर सकते। वही चीज आज नहीं समझ में आती है, कभी कभी वही समझ में आ जाती है। अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो अपने आप ही समझ में आ गई, इससे पहले नहीं समझ में आई मेरे को। शायद कल 25 बार प्रवचन कर चुका हूँ इसकी, लेकिन तब नहीं समझ में आई। और अभी रास्ते में जा रहा था तो समझ में आई कि जो स्वच्छता शक्ति है वो केवल ज्ञान गुण में काम नहीं आती है, वो दर्शन गुण में भी काम आती है। अभी रास्ते में समझ सकते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो वो स्वच्छता शक्ति क्यों? उपयोग की शक्ति है वो, और उपयोग में ज्ञान दर्शन दोनों है। तो अभी जो उपयोग में स्वच्छता होगी तभी तो देखेगा और तभी तो जानेगा। ऐसा लॉजिक अभी रास्ते में चल रहा है, अब तो अपने आप ही चल रहा था, कोई पे पढ़ नहीं रहे थे तो बिल्कुल कोई किसी के लक्ष्य से अपने आप ही। अब कोई पूछे कि वहां उत्तर अच्छा क्यों आ गया? कि अकारण अकार्य। कभी आपने देखा है जिस समय भी बिल्कुल संभावना नहीं रहती मूड अच्छा रहेगा, आज उस दिन मूड अच्छा हो जाता है। ऐसे लोग कहते हैं लैट्रिन में जाके पढ़ना बहुत अच्छे हो जाते हैं, शांति भवन। बताओ ऐसे स्थान पर परिणाम अच्छे हो जाते हैं। भगवान के सामने जाते थे, आप मूड करके जाओगे, अपने भगवान के सामने बढ़िया नहीं हारेगी, अवलोकन करेंगे भगवान को, करके देखो तो मूड खराब है। तो क्यों हो जाता है? हम तो अच्छा करने के गए थे, सामायिक करने बैठे थे, काहे के लिए बैठे थे? शांति के लिए या अशांति के लिए? तो हुई क्यों नहीं शांति? अकारण अकार्य। इससे क्या फायदा होगा कि अशांति अकारण अकार्य है, तू उसकी टेंशन मत ले। तू तो ज्ञायक है, तू तो ज्ञान निर्मल ज्ञान है, तू चिंता नहीं कर। क्यों? क्योंकि वो मेरा अकारण अकार्य है। तो कैसे भी परिणाम जानने में आएंगे तो अभी सामयिक है। एक विषय पर स्थिरता से सोच सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट, एक ही विषय पर स्थिरता से सोचना है। क्यों? 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 अकारण अकार्य नहीं सोच सकते। सोचो तो फिर अब हम तो ज्ञायक हैं, तो ज्ञायक करो बस, जो काम के हम अकारण अकार्य उसकी चिंता क्यों करेंगे? तो 2 बातें हो गई, एक तो मेरे जितना कल्याण का कार्यक्रम होता है उसकी चिंता दूसरे ना करें, और दूसरों के कल्याण की चिंता अपन की, खुद की भी तो बिल्कुल खुद की भी नहीं, अपने कार्य की भी चिंता नहीं। तो अकारण अकार्य ही है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं अपनी भी चिंता मत करो, दूसरे की भी मत करो, और अपनी चिंता दूसरों से मत कराओ। नहीं कराओ मतलब
कार्य कारण का निर्णय अगर करेंगे तो कार्य भी होगा और कारण भी होगा। हाँ, कारण तो है ही, होगा नहीं है ही। निर्णय करके तुम आनंद करोगे तो जो कार्य तुम्हारा हो जाएगा। अमुक समय समय दर्शन क्यों होगा? आपको ऐसा लगता है ना अभी आत्मा को जान रहे तो अभी क्यों नहीं हो रहा है, और फिर तब क्यों होगा? केवल ज्ञान 1000 वर्ष बाद क्यों हुआ आदिनाथ को? क्या हुआ? अकारण अकार्य। वे तो उनकी तरफ से तो मेहनत बराबर चल रही थी। आपको लगता है 1000 वर्ष में आदिनाथ भगवान कोई गलती कर रहे होंगे? बोलो, क्या गलती कर रहे होंगे? नंदा सुनंदा की याद आ रही होगी, इतने पुत्रों की याद आ रही होगी, क्या हो रहा होगा? कोई बेचैनी नहीं, कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी केवल ज्ञान नहीं हो तो नहीं। ये अपने को धैर्य देता है, इससे पैसे ज्यादा। आपने सुना होगा चंचलता नहीं करो, धैर्य रखो, सुना होगा? ये साधु धैर्य रखो, तो धैर्य रखे कैसे? हमें तो ये लग रहा है 1 ही घंटे बाद समय हो जाए, फटाफट समय दर्शन हो जाए, फटाफट केवल ज्ञान हो जाए। आपको लगता नहीं ऐसा? पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ, जल्दी काम हो जाए, जल्दी शांति मिल जाए, जल्दी से स्वरूप स्थिरता हो जाए, तो होगी कि नहीं होगी? बोलो, जब वही होगी तो अकारण अकार्य। बिल्कुल सम्यक दर्शन की चिंता नहीं करना, केवल ज्ञान की चिंता नहीं करना, जब होना हो। इसका नाम स्थिरता। क्या बोला? इसका नाम स्थिरता है। क्या बोला हमने? इसका नाम स्थिरता। यही, कोई की चिंता नहीं करना, ये स्थिरता है। वो परिणाम तो होंगे अब जैसे होंगे। क्यों होंगे? करणामियों से पूछो क्यों होंगे ऐसे परिणाम? क्योंकि वो परिणाम गुणस्थान प्रमाण होते हैं। यदि आपका पहला गुणस्थान होगा तो वैसे भाव होंगे, चौथा हो तो वैसे होंगे, छठा सातवां हो तो वैसे होंगे। इसलिए हम परिणाम सुधारने का उपदेश नहीं देते, हम अपरिणामी देखने का उपदेश देते हैं। क्या बोले हम? अपरिणामी देखना। देखो, तुम भी सुधारना चाह रहे, तुम भी सभी सुधारना चाह रहे अपने अपने परिणाम। इतने सालों में सुधरे तो नहीं? क्यों नहीं सुधरे? कि वो गुणस्थान प्रमाण होती है। तुम हमारी नकल क्यों नहीं कर पा सकते? करो, हम पंडित साहब की नकल नहीं कर सकते, गणधर की भी नकल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उत्तर क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो अकारण अकार्य, गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, करो कैसे? नहीं, हम मन को बिल्कुल बांध के रखेंगे, मन को बांध करके बांध लिए, कोई नहीं बांध सकता। नहीं, पहले से हमने बहुत कंट्रोल कर लिया, झूठ बोलते हो मैंने पहले से कंट्रोल कर लिया, तो गुणस्थान प्रमाण होती है। छठा सातवां गुणस्थान वाला भी पहले गुणस्थान में आता है, तो उसके परिणाम वैसे ही होते हैं जैसे पहले गुणस्थान में होते हैं। गुणस्थान कारण बना? कारण नहीं है, मापक। कारण नहीं है, मापक है। जिस गुणस्थान में होंगे वैसे भाव होंगे, इससे अपन डरेंगे नहीं। हमने अभी क्या बोला था? हम परिणाम सुधारने का उपदेश नहीं देते, हम कहते हैं अपरिणामी देखो। अपरिणामी देखो माने त्रिकाली ज्ञायक देखो, त्रिकाली आत्मा देखो, एक रूप आत्मा देखो जिसमें कुछ बिगड़ा ही नहीं, इसको हम ध्रुव कहते हैं। क्यों? कि ध्रुव देखने के साथ साथ जैसा जैसा गुणस्थान होगा वैसे वैसे भाव होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे भाव होंगे वो भाव वैसे ही तो होंगे, वो गुणस्थान समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्रुव को देखेंगे तब वह सब होगा, इसके बिना नहीं होगा। परिणाम सुधारने की तो सबने मेहनत की है, हमें मालूम है, आपने भी सबने की, तुमने भी सबने करी, नहीं सुधरे नहीं। हम तुमसे क्या कहते? सुन रहे अभी क्या कहते तुमसे? बताओ अभी 2-4 दिन में भी क्या कहा? सम्यक दर्शन करना ही नहीं करना। जी बोलो, आत्मकल्याण करना ही। जब पहला घड़ा सही रखोगे तब बाकी घड़ी सही हो जाएगी। जब आत्मकल्याण नहीं करना तो उपेक्षा आएगी, तिरस्कार के भाव आएंगे, भागने के भाव आएंगे, मोह के अनुसार भटकने के भाव आएंगे। पहली कसावट है कि मुझे तो मर पच करके भगवान बन जाए। तो मैं क्या करें कि भगवान कह रहे तू कार्य की चिंता मत कर, ध्रुव देख बस। तो फिर क्या होगा? सब परिणाम तो सुधर ही नहीं रहे कि मत सुधरने दे। तेरा पहला परिणाम सुधर गई, तुझे भगवान बनना है। क्या कहा? पहला परिणाम सुधर गया, तेरे को भगवान बनना है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, मुझे भगवान बनने के लिए समर्पण देना है।
बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अब इसके बाद समय आने पर सम्यक्त होगा, समय आने पर केवल ज्ञान होगा, समय आने पर साधना होगी। कोई बैठने से सामयिक नहीं होगी। आप बैठ जाओ तो सामयिक नहीं हो, करके देखो। तो क्या करना फिर कि एक काम करो, हमने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया मैंने मुझे भगवान बनना है, मतलब ध्रुव देख लिया। अब पंखा एकदम तो बंद नहीं होता, और एक हिसाब से देखा जाए तो पंखा बंद हो गया ना। ऐसे तो मन में से क्या है कि चंचलता मत देखो, ध्रुव देखो। चंचलता धीरे 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 पंखे की तरह बंद हो जाएगी, उस दिन भगवान बन जाओ। समझ में आया? चंचलता धीरे धीरे बंद होकर के एक दिन भगवान बन जाए। इसलिए हम कहते नहीं, पहले कसम ये खाओ, मन बच करके भगवान बन जाए। अब धीरे धीरे पढ़ना सुधरेंगे, तुम भी इतने देर पढ़ना तभी सुधरेंगे जब एक भगवान बनने की धुन चढ़ जाएगी। क्यों? जैसे भगवान बनने की धुन जाएगी मन बच करके तो ध्रुव देखेगा, और ध्रुव देखेगा तो धीरे धीरे पंखा सेलो होते होते बंद हो जाएगा। समझ में आया? परिणाम की चिंता करना या नहीं करना? क्यों नहीं करना? उत्तर बोलो। अकारण अकार्य है, अकारण अकार्य है। कोई मुनिराज को यदि कीर्तन वो तो का केवल ज्ञानों के मोक्ष हो गया, कोई को लेट हुआ। क्यों? आदिनाथ भगवान ने कोई गलती की थी ना, 13वां गुणस्थान होने के बाद 14वां गुणस्थान आने में और मोक्ष जाने में कितना लंबा समय लगा। तो बहुत बड़ी गलती की होगी ना, कोई विराधना करते होंगे, 13 गुणस्थान बढ़ती विराधना करते होंगे तो इतना लंबा जाते होंगे। अरे पूरा पुरुषार्थ करो, 14वां करो। जब 13वां कर सकते हो आप पुरुषार्थ करके, तो 14वां करो, मोक्ष जाओ। पूछो भगवान से, बोलो आदिनाथ भगवान बहुत बड़े अपराधी थे, 13वें गुणस्थान में बहुत विराधना कर रहे थे, तो मामी भगवान बहुत अच्छे थे, 30 ईयर्स में मोक्ष चले। ऐसा तो ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर बोलो। अकारण अकार्य। क्या बढ़िया है, अकारण अकारण, कोई कारण नहीं। ठीक है? ध्रुव को देखते रहना, वह भी परिणामों में कुछ सुधारने की कोशिश नहीं हो रही। व्यवहार से कहो तो कह सकते हो, व्यवहार से कहने में भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये भाव भी तो अकारण अकार्य आया, जमाने का था जभी आया। अभी भी आप समझना, ध्रुव देखने का भाव देखने कितनी बार आता है दिन भर में, और परिणाम सुधारने का भाव कितनी बार है ना? समझ में आया? इसमें अंतर है, तत्समय की योग्यता कारण कारक। तत्समय की योग्यता ही कारण कार्य है। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। तत्समय की योग्यता ही कारण कार्य है, और ये पकड़ रहे, बहुत बढ़िया। तत्समय की योग्यता ही कारण कार्य है, योग्यता और कारण कार्य कोई अलग नहीं है। तो जब आना होता है जब ही आता है, नहीं आना तो नहीं आता। योग्यता कारण है ना, कार्य कैसे? योग्यता से एक ही पर्याय में दो काम होते हैं। एक्चुअली समझाने में कारण कार्य का भेद किया है, समझाने को हमने आपको कारण कार्य का भेद किया, वास्तव में कारण कार्य एक ही है समझाने के लिए। जैसे देखो, समझो, पहले समझो दृष्टांत। शक्कर की जो पर्याय है वो मिठास है, तो उसको मीठा करने का कारण क्या है? अपनी योग्यता। और मिठास ही होगी ना, मिठास के कारण मीठी है। जैसे दूध में डाल दे शक्कर तो दूध मीठा हो गया, तो दूध मीठा करने का कारण शक्कर की मिठास। अब हम पूछे शक्कर की मिठास का, मिठास का कारण क्या? तो शक्कर की मिठास कारण भी है और कार्य भी है। नाम दो रखे, काम एक ही है। समझाने के लिए कारण कार्य का भेद है, वास्तव में तो कारण कार्य अभेद है। केवल समझाने में कारण कार्य, वास्तव में तो कहीं भेद नहीं होता, कहीं भेद नहीं होता। बहुत अच्छा, कारण कार्य का भेद कभी होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, आए समझ में आए? बहुत अच्छा है। अकारण अकार्य शक्ति ऐसी मस्त है। अभी आपने देखा इतने दिन में अपन रोज कह रहे थे बहुत मस्त है, ये बहुत बढ़िया है, ऐसे पकड़ लो तो मोक्ष है। अब लेकिन अपन कौन सी पकड़े ये भी नहीं समझ में आता। किसी दिन ध्रुव याद आएगा, किसी तत्समय योगता, कभी प्रभुत्व, कभी कुछ और, कभी कुछ और। इसीलिए आचार्य देव ने भी, सर्वज्ञ भगवान ने भी एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा। उन्हें मालूम तेरी योग्यता अलग अलग है, तुझे बदल बदल के खाने की आदत है।
आप रोटी रोज खा सकते हो, रोटी जब भी भूख लगे तो रोटी खाओ, बस कर सकते हो। बहुत बड़ी तपस्या है। हम क्या करेंगे, गेहूं के आटे का कभी मीठा भजिया बना लेंगे, कभी क्या बना लेते हैं, कोई आइटम बना लेंगे, मीठा बना लेंगे, कहीं पराठा बना लेंगे, कहीं पूड़ी बना लेंगे, कहीं थेपले बना लेंगे, कहीं और भी कुछ बना लेंगे, क्या क्या बनाते हैं हमें बारे, कहीं उसका सूजी का हलवा बना देंगे, भला कर देंगे। कितने मतलब एक गेहूं को एक ही प्रकार से नहीं खा सकते, ऐसे एक ही ध्रुव का अनुभव हम अनेक प्रकार से करना चाहते हैं। इसलिए इतना बड़ा समय साथ ये नहीं, मैंने पहले दिन कहा था, आपको याद है, जिसने भी पूछा था, मैंने बताया 5 मिनट में समय साथ पूरा, 2 मिनट में, हाँ 2 मिनट पूरा कर दिया था समय साथ पहले दिन, हैं? मैंने उत्पाद क्या ध्रुव को देखना, उत्पाद देखना, समय साथ पूरा हो गया, पूरा ही हो गया। अब तुम जितनी बातें करो इतने से आगे नहीं जाएगी बात, सब उसी में। एक बात समझ लो, जैन शासन चिंता करने का मना करता है, चाहे पाप से पाप हो जाए, बुरा से बुरा हो जाए, खराब से खराब हो जाए, तो भी चिंता नहीं करनी। लिख लो ये बात, किसी का कितना ही बड़ा अपराध हो जाए, सप्त व्यसन क्यों हो जाए, पाप क्यों हो जाए, तो भी उससे नफरत नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों? क्योंकि उस समय उसने पाप किया भी है, तो भी अकारण अकार्य किया है। आपने देखा है, अपन अच्छे हैं तो भी कभी कभी बहुत खोटा भाव हो जाता है, चोरी करने का भाव, लेने का भाव, देने का भाव, बुराई का भाव, लड़ाई का भाव, नहीं देखने का भाव, घृणा का भाव नहीं हो जाता है, आ जाता है, वजह सबको हो जाता है। तो हम क्या उससे नफरत करें एक समय की पर्याय से? इसलिए लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है टोटोमती साहब ने, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जान करके मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया। क्या बताया? सत्य व्यसन भी इतना बड़ा पाप नहीं, उससे पहले मिथ्यात्व छुड़ाया। मिथ्यात्व मैंने तुझे ये पता होना चाहिए तू भगवान है। अभी अपने से इनको यही कह रहे थे, 1000 रुपये चोरी चले गए हमारे, अब अपन जिंदगी भर ऐसा कर सकते, न ढंग से बोले, न ढंग से हंसे, न बात करें, भी उन पे शंका करें, भी उन पे शंका करें, भी उन पे शंका करें, खाओ असंख्यात भाव हो जाए, मर गए 93 में जाए तो बड़ी मछली बन जाएगी, छोटी मछली बन जाएगी, बड़ी मछली छोटी मछली खा जाएगी, और वैसे बन गए 1000 रुपये धूल है, पाप को उदय में चले जाते हैं, पुण्य को उदय में आते हैं। अब परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, कोई 1000 रुपये टिका दे जिंदगी भर के लिए गांठ नहीं, स्वप्न में भी नहीं गांठ, भगवान है। पता पैसे क्यों गए? क्योंकि आते सिद्धों में क्यों नहीं जाते? तो ये सपोर्ट स्टार्ट करो, अनंत काल में पैसे ही नहीं रहेगा तो ये सल्ले भी नहीं रहेगा, रखने की, संभालने की, तो चोरी चले गए तो द्वेष करने की, इनने चोरी कर लिया, इनने चोरी कर लिया। आपके पास बहुत बढ़िया मिठाई हो, आपके उसमें गोचरी में बहुत अच्छी मिठाई हो, दुर्लभ मिठाई, जीवन में एक ही बार मिलती है ऐसी मिठाई दुर्लभ, और वो कोई दूसरा खा जाए, क्या करोगे? बोल सोचना होगा तो पता लगेगा। उस समय लगना चाहिए, उस समय लगना चाहिए। हमारी मिठाई गई इसलिए कि थी तो गई, नहीं होती तो कोई तकलीफ नहीं। देखा ना, जैसे आपको नहीं मिलती कोई चीज़ तो कोई जो मिल रहा है उसमें खा लेते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज़ मिल जाए वो फिर ना खा पाए। कोई बोल भी दे ना, वो आप आए थे उस समय हमारे पास एक खमन बनाया था, ढोकला बनाया था, या मैसूर पाक बनाया था, बहुत भाव से बनाया था, आपको ही देने के लिए बनाया था, लेकिन दे नहीं पाए। तो अब वो नहीं दे पाया तो अभी एक बार दुख की सल हो जाती है, तो दिए क्यों नहीं? अरे तेरी तू जान, फिर इसलिए गई। हम अनंत बने, सिद्ध बने, पैसा ही नहीं होगा तो पैसे ही चल 1000 रुपये के लिए कर्मबंध नहीं करना, 1000 वर्ष संख्या 100 भी बढ़ाना, कोई भी शंका नहीं, कोई सर। इतनी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई, जोरदार। एक घटना घटी, एक महिला थी, अकेली रहती थी, विधवा हुई थी, बहुत बड़ी सेठानी थी, बहुत बड़ी सेठानी, अच्छी पैसे वाली। अब वो बंद तीर्थ यात्रा करने चली गई, तो घर खाली बंद ताला करके चली गई, तो चोर लोग घुस गए। तो वे वहाँ पहुंचे तीर्थ क्षेत्र पर, और वहाँ उनके पास टेलीग्राम आ गया कि
कि माता जी आपके घर से चोरी हो गई है, आप जल्दी आओ, छोड़ छाड़ के सब। तो माता जी ने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि 7 दिन तक तो मैं 3 क्षेत्र नहीं छोड़ूंगी। पहले ऐसे ही जाते थे लोग, मैंने नियम लेके जाते थे तीव्र देश भर का, इससे पहले तो हम नहीं आएंगे, उतने तो वहीं रहे, तो नहीं गए। तो सबने बहुत कहा चोरी हो गई, आप कैसे रहोगे यहाँ 7 दिन, बंदना कैसे करोगे, कैसे, और कुछ नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया, अब जा करके हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा, वो बहुत सुंदर है। उन्होंने सोचा बेचारा कोई गरीब होगा, तो हम यदि उसको जाके बता भी देंगे, वो पकड़ा भी जाएगा, तो गरीब होगा तो उसकी महिला, पत्नी, बच्चे, परिवार दुखी होगा, चोर पकड़ जाने से बेचारा दुखी होगा पूरा परिवार। हमें नहीं बताना, हमें नहीं बताना कौन चोर है कि नहीं है, कौन हमारा सामान चला गया नहीं गया, हमें नहीं करना। जितना इस देख ली चाहिए बुढ़ापे में मरने तक उतना है, हमें चिंता नहीं। 7 दिन खूब भक्ति से बनना करिए, सब कुछ जैसे करना की आराधना करिए 7 दिन बाद वो घर है। तो ये मालूम पड़ा कि 1 पैसे की भी चोरी नहीं। जो सोना चांदी हीरा था वो तिजोरी में था, तो वो तोड़ने की कोशिश करी, हथौड़े से वो टूटा नहीं। अब महिलाएं पैसे कहाँ में रख देती है, सब अंगूठी वगैरह पैसा उस जमाने में 100 साल पहले की बात है। तो चलेगी तो क्या, चावल के डब्बे में, दाल के डब्बे में ऐसे डाल दी। तो नौकरों को क्या, चोरों ने क्या किया, वो डब्बे खोल खोल के जमीन में फैलाए। तो उनमें आधा आने के पैसे निकले, आधा पैसा निकला, पाई निकली, 1 आना निकला, ऐसे निकले। वो कुल मिला के 64 पैसे लगभग निकले, 60-65 पैसे निकले कुल मिला। तो गुस्से में वे भी फेंक गए। इतनी मेहनत करने पर कुछ हाथ नहीं आया, इतनी चिल्लर मिल रही, वो फेंक गए गुस्से में। 1 पैसे की भी चोरी नहीं हुई। अपन ये भावना भाव कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी तो प्रतिज्ञा है, पता है मेरे क्या प्रतिज्ञा ली है, मेरे साथ कोई भी घटना घटेगी मैं पुलिस थाने कभी नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, कोर्ट कचहरी में नहीं जाऊंगा, मेरा प्रतिज्ञा है। अरे हमारा इतना समय उसमें थोड़ी, मैंने देखा है कोर्ट कचहरी में 10-20 साल कितने परिणाम खराब, एक दूसरे को देख देख के वो ये सब मर करके तेरे अंदर में जा करके, नरक में जाके असंख्यात भाव। बिल्कुल नहीं, अपन से स्वप्न में नहीं जाना, हाँ शंका भी नहीं करना, जान हार से चले गए, पूरे पाप का होता है। ऐसे निर्णय कर, हमें तो जरूरत ही नहीं, हमने तो घोषणा कर रखी है, जिन्हें चाहिए वो हमसे ले जाओ, हम ऐसे ही दे देंगे। हम नहीं चाहते कोई चोरी का भाव करो, आवश्यकता है नहीं, मदद कर, कोई दिक्कत है, समझ में आया। हाँ, अकारण अकार्य, अकारण फिर समझो, परिणाम की गारंटी आप नहीं ले सकते। 5 पाप के परिणाम होंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कभी न कभी ये भाव हो जाएंगे। तो चिंता नहीं करना, चिंता ध्रुव को देखना बस। क्यों? वो परिणाम अकारण अकार्य होगा। अब समझो जरा, कायदे से तो जिम्मानी में अकारण अकार्य का उपदेश लिख देते, बाकी नहीं लिखते तो काम हो जाता, इतना भी हो जाता काम अकारण अकार्य। लेकिन क्यों लिखा कि सभी जीव अकारण अकार्य को नहीं समझते, तो इसलिए उनको करना नहीं लिखा। पुण्य का उदय, पाप का उदय, निमित्त लिखा कि तुम्हें ऐसे समझाएंगे, इनकी वजह से परिणाम बिगड़ गए। घर में शांति के लिए सुधार करते हैं, तो क्या सुधार करते हैं? आगे से ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ताकि हम शांत रहें। हमारे सामने ऐसे नहीं बोलना, हमें गुस्सा आ जाता है, तो शांत रहें। काय की व्यवस्था करते हैं? निमित्त को सुधारने की। क्या बोला? निमित्त को सुधारने। और आपने देखा इतना करने पर भी नहीं सुधरता, तो फिर एक काम करो, सुधारो ही नहीं। तो क्या करें फिर? नहीं सुधारे, नहीं सुधारे, करें क्या? अपने अकारण अकार्य देखो। क्या करो? अकारण अकार्य देखो। कोई बेचारा उसका अपने आप ही होती है, भारी पक्की बात है। अपने अच्छे बुरे भाव भी अपने आप ही होती है, और सामने वाले के भी अच्छे बुरे भाव अपने आप होते हैं। मेहनत है इसमें, सूक्ष्म बात है थोड़ी सी, ठीक है। नींद कोई जानबूझ कर भी लाता है। अपन बहुत सोचते हैं, जगह भी नहीं अपने आप को। एक महिला तो ऐसे चिकूटी काटती थी, ऐसे ही करती बेचारी को,
फिर वो मिर्ची का कपड़ा लेके गई प्रवचन में, मिर्ची का कपड़ा, हाँ, और जगने के लिए बहुत नींद आती है उसको, और गीला कपड़ा लेके गई, बार बार आंखें पोंछे, ये कर, रोज है ना प्रवचन की नींद आती है। खूब मेहनत की उस महिला ने, और पूछती भी थी प्रवचन के बाद, पंडित जी हमें बताओ हम क्या करें, हम तैयार है करने के। हमने कहा भैया एक काम करो, पेट सही कर लो, पेट खराब होता है तो नींद आती है, नंबर 1। और खेस की जगह मत, खेस की जगह मत मतलब जब 3 बजे जगना है आराधना के लिए, और 3 बजे नींद तो आएगी, खेस की जग ली, फिर दिन भर परेशान, पढ़ने में झोंका है, भगवान की भक्ति में झोंका है, मारा बेने जाए तो झोंका है, ये ऐसा, इससे क्या फायदा है। एक हमारी बन जाए भैया से बहुत सोते थे हर जगह, बस रात को नहीं सोते थे। क्या करते थे उसको पता, मैंने उनको कहा करते क्या करते। उनका नियम था कि कम से कम 4 घंटा स्वाध्याय जरूर करना है। तो दिन में व्यापार कर लिए, भला कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, जो 4 घंटे स्वाध्याय का नियम था, तो करेंगे तो 4 घंटा बैठ के स्वाध्याय करना। और उसमें नींद आती थी, पढ़ना जरूरी था, तो 4 घंटे के नियम पालने के लिए रात की नींद डिस्टर्ब, फिर वो पूरा दिन डिस्टर्ब। तो मैंने कहा भैया तुमने 4 घंटा स्वाध्याय का नियम किया था, पढ़ने का नियम किया था? बोले इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है, पढ़ने का नियम तो लिए ही नहीं जाना, आगे भूल जाएंगे, पढ़ोगे कैसे? सिर भयंकर फट रहा तो पढ़ोगे कैसे? ग्रंथ नहीं हो तो पढ़ोगे कैसे? पढ़ने का नियम नहीं होता, स्वाध्याय का नियम होता है, और वो नहीं टूटेगा, स्वाध्याय का नियम नहीं टूटेगा। समझना बहुत ही काम की चीज है। स्वाध्याय 24 आवर कर सकते हो। स्वाध्याय क्यों? स्वाध्याय कहते हैं हे को हे समझना, उपाधि को उपाधि समझना, ये स्वाध्याय है। वो तो हमें से कर सकते हो आप, तो स्वाध्याय के नियम लो। हाँ, प्रमाद मत करो, 4 घंटा पढ़ने का टाइम है तो 4 घंटा पढ़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन सच में इतना बुरा लगता था, पूरे दिन भर उनका उससे भारी, और बड़े गर्व से कहते थे मेरा 4 घंटे का नियम है पढ़ने का। तो पढ़ने का नहीं, स्वाध्याय का नियम है। इसलिए उसने कहा था नियम लेने का तरीका सीखो। हम जिन वाणी में नियम गलत तरीके से लेंगे तो जो नियम मुक्ति का कारण था वो बंधन का कारण हो जाएगा। आप सामायिक में सोओगे तो विराधना असंख्यात गुनी है, भगवान की भक्ति में, माला फेरने में, स्वाध्याय करने में विराधना होगी तो बहुत असंख्यात गुनी विराधना है। मैं बिल्कुल खींच के नहीं करता, नींद आ रही सो जाए, इस हफ्ते में नींद आ जाए, साल दिन बदलो तो साधु मत बनो, इस तरीके से साधु बनो ना, तरीका है उसका साथ है। नहीं देखो एक बात है, यदि वाकई में परेशानी किसी बीमारी की वजह से है तो आराम कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे अच्छा है शवासन। नींद लेने के लिए मत करिए, शवासन करिए, तो शवासन में हल्के से 10-5 मिनट 2-5 मिनट रिलैक्स हो जाता है। कितनी भी नींद आ रही हो, तो हम बच्चों की जब हमारे पास रहते हैं ना, तो एक ठंडों में और गर्मियों में बता रहे मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास एक भाई लोग रहते, ये क्या करते या फ्री रहते 24 घंटे, भोजन किया, अपने आके बिस्तर पे सोए, पंखा चला लिया और 2-4 घंटा सो गए। तो ये निद्रा मौत की निद्रा है, शवासन नहीं। तो हम क्या बोलते हैं कि तुम लोग पुरुष हो, केवल अंडरवियर पहन के जमीन पे लेट जाओ, ठंडों में भी और गर्मी में भी, तो मुश्किल से 2, 5, 7, 10 मिनट में पूरा रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल पूरा रिलैक्स हो जाता है। बस ऐसे लेट जाओ, तो शवासन कहलाता है सब की तरह लेट जाओ, गीला शरीर छोड़ दो। यदि सिर भारी होगा तो 2-5 मिनट में रिलैक्स कर देगा, लेकिन आपको गहरी निद्रा नहीं आने देगा। हम क्या करते हैं, जब आप लोगों को पंखा वगैरह का इस्तेमाल नहीं है तो आप बच सकते बड़े आराम से। ठंडों में भी यदि आप साधन ओढ़ के नहीं करेंगे तो आपको बहुत अल्प निद्रा में, जिसको निद्रा भी नहीं कहना चाहता मैं, तो शवासन मतलब सबकी तरह लेट जाओ बस। हम कर लो, क्योंकि वो 2-5-10 मिनट के बाद आपको पढ़ना अच्छा होगा, चिंतन अच्छा होगा, लिखना अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा। मूड अच्छा नहीं होता तो कसाई होती है,
आपने देखा कभी? तो चिड़चिड़ाहट होती है, देख देख के चिड़चिड़ाहट होती है, लड़ने का मन करता है, झगड़ने का मन करता है। कोई अच्छे से गीत भी गा रहा हो, तुम दिन भर गाते ही रहते, दिन ही शांति रखे, हमारा सिर तो है ना, तो सो जा, तो सो जा, उसे गाने से क्यों मना करो? तो बेचारा अच्छा गीत भी गा रहा हो तो भी, कोई अच्छा भी काम कर रहा हो, 4 दिन चर्चा कर रहे हो, बस फिर चर्चा करा तो धोखा है, दिन भर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जानिए शांति से ध्यान लगाएं। और कल कोई का मूड अच्छा हो तो कहता है थोड़ी एक भक्ति सुना, फिर मत बोलो किसी भक्ति सुना के, वो किसी ऐसे दुख रहा हो तो बड़ा मुश्किल है। कितना बढ़िया अकारण अकार्य, बिल्कुल समता आई नहीं इसके अकारण का। मुझे इतना पसंद आता है अकारण अकार्य, बहुत ही बस। कितने प्रश्नों के जवाब दे दिए, असंख्यात प्रश्नों के जवाब है अकारण अकार्य। अब हर कोई नहीं जानता, ये तो अमृतचंद स्वामी का उपकार है, शक्तियों में लिख दी ये बातें, ये तो कौन को पता लगे। जो पर्याय हुई तत्त समय पे, उसमें उस टाइप का कोई कर्म का उदय तो कारण हुआ ना, उसको कैसे कारण नहीं बना? बहुत निमित्त, कर्म का उदय निमित्त कारण होने से अकर्ता होता है। ये समझाने के लिए निमित्त की तरफ से समझाते हैं, खरे घर तो काम आपो आप होता है, ये तो समझाने के लिए निमित्त खड़ा करते हैं। वास्तव में लेकिन वो नहीं होता तो फिर कार्य भी नहीं होता, ऐसा भी होता है। कह तो रहे वहां पर कोई ना कोई होता है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो है ना, खाली तो कोई नहीं, विश्व खाली तो नहीं, तो वो अपने आप ही होता है। हम तो कह रहे क्या बताते, इसमें तो गहरा सोच करो, गहरा अंतर से। आज की तारीख में मोबाइल है, टीवी है, ये है वो है, तो परिणाम लोग कहते हैं हमारे खराब होते हैं। तो क्या जब पहली बार बहुत कोशिश करो, जब कुछ नहीं था, ये सब साधन नहीं थे, तो क्या परिणाम खराब नहीं होते? आज ही क्या त्रियंश कहती है कि पानी के अंदर जीव रहते हैं, उनके पास बाहर क्या भौतिक जगत नहीं है बिल्कुल, तो क्या यानी क्रोध मान माया लोग नहीं है ना? तो ये अकारण हुआ कि किसी कारण से हुआ, तो कारण से तो समझाते हैं, मोबाइल के परिणाम बिगड़ते हैं, हीरा माणिक मोती देख के परिणाम बिगड़ते हैं। हम कह रहे ध्यान सुनना, हीरा माणिक मोती देखने से परिणाम खराब होते हैं, तो हीरा माणिक मोती को खुलकर देख तो परिणाम खराब नहीं हो। तो देखता है इसलिए परिणाम खराब होते, हीरा माणिक मोती की गलती नहीं बेचारी। तो जब भी इसको समझो, जब भी विकार होता है तो कोई आश्रय भूत होता है, उसे निमित्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आश्रय भूत कारण। बहिर् द्रव्य में तो क्या होता है, कभी कभार वो शुभ मतलब निमित्त अशुभ का क्रोध का होता है, कभी क्रोध का नहीं भी होता है, लेकिन जो कर्म का उदय, क्रोध होने का उदय हुआ तो वो जीव के बारे में क्रोध का उदय करेगा ही ना, नहीं करेगा। यदि वो करेगा तो फिर एक का भी मोक्ष नहीं होगा। इसका मतलब ये निकले मोक्ष जाने के लिए पहले क्रोध के उदय का अंत होना चाहिए। तो अंत तो कैसे आएगा? बांधा तो है, तो बांधा है तो उदय रहेगा, उदय है तो बांधेगा, बांधेगा तो उदय है, उदय तो बांधेगा। तो उदय में भी वो ज्ञाता रहेगा तो बांधेगा नहीं ना। नहीं फिर वही बात, तो अभी हमने क्या कहा, उदय उसको तक क्रोध कराएगा, तो फिर बांधेगा कैसे, नहीं ज्ञात कैसे रहेगा? इसलिए थ्योरी उधर से नहीं है, तत्समय की योग्यता से है। एक कुछ भी प्रकरण नहीं है तो भी तीव्र क्रोध कर लेता है, और बहुत प्रकरण पढ़ने पर भी शांति रख लेता है। ये तत्समय की योग्यता में अकारण अकार्य है, अकारण अकार्य है। ऐसे में कई बार मिठाइयाँ देख करके भी रात नहीं आता, और कई बार रात को नींद में भी विकार आ जाता है। कहता रहा हूँ ये केवल समझाने के लिए आम पब्लिक को, जो कारण नहीं जानते, उन्हें समझाने के लिए निमित्त की प्रधानता से कथन करते हैं। लेकिन निमित्त की प्रधानता से काम होता नहीं, ये बहुत पहले पढ़ाया था हमने। निमित्त की प्रधानता से काम कभी होता नहीं, काम होता है तब निमित्त की तरफ से समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? विलेच को विलेच भाषा में समझाते हैं, अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझा, वो जल्दी समझ जाता है। तो जितना लोक व्यवहार होता है वो निमित्त की प्रधानता से चलता है। अभी आप कहा था ऐसे नहीं बोला करो, हमको गुस्सा आ जाता है, ऐसे नहीं खाए करो, हमको गुस्सा आ जाता है। तो पूरा परिवार को हम सुधारते रहे और सुधरा नहीं हुए। देखा था अभी दृष्टांत दिया, पूरे समाज को सुधार के देखो, नहीं सुधरेगी।
आप तो दूर मत जाओ, अपने आप को सुधारो। नहीं सुधरेगी। हम अपने आप को बहुत कहते हैं गलत है, गलत है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है, फिर भी करती है। अब बताओ कौन करेगा? तो तत्समय की योग्यता है। हाँ, उसे समझाने के लिए हम निद्रा वर्णी पे आरोप डाल देंगे, रति अलति चारित मोह पे आपन डाल देंगे, डाल दो, समझाने में कोई बाधक नहीं है। लेकिन वास्तव में तो अकारण अकार्य ही होता है। कभी देखा होगा बहुत समझाने का भाव है, लेकिन समझाने के शब्द नहीं निकल पाते। समझाने के शब्द निकलते हैं, उसे समझाने का भाव नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा गणित है, अकारण अकार्य है। ऐसे भी लगाना, कोई मेरा बुरा करना चाहे तो भी नहीं कर पाता, और कई बार बुरा नहीं चाह रहा तो भी कर जाता है। क्यों? अकारण अकार्य है। असली उत्तर है अकारण अकार्य। हिंसा को साधु रोक सकते हैं, स्वयं की हिंसा को रोक सकते हैं साधु। ठीक है, समिति से चल के तो रोक लेंगे, नहीं रोक पाए। ठीक है, समिति चलने पर भी असंख्यात जीव राशि मरती है, श्वासों श्वास से मरती है, नहीं रोक पाओगे आप। लेकिन वे अकारण अकार्य जानते हैं, इसलिए बंधन को प्राप्त नहीं होते। क्या कहा? अकारण अकार्य जानते हैं, इसलिए बंधन को प्राप्त नहीं होते। साधुओं के निमित्त से भी बहुत सारे जीव दुखी होते हैं, अपन नहीं करते तो भी होते। हम तो कहेंगे सत्य व्यसन मत करो, तो चोर दुखी होगा, शिकार खेलने वाले दुखी होंगे, मांस खाने वाले दुखी होंगे, बेशक दुखी हो जाएगी। तुम हमारा व्यापार चौपट कर रहे हो, अब वो तो दुखी होगी। बता, हमें बंधन होगा कि नहीं होगा? हमारे निमित्त से ही हो रहा है वो। बोलो, हमारे निमित्त से ही हो रहा है, हमारा उद्देश्य से हो रहा है वो। क्यों? अब बचाने वाला है अकारण अकार्य है। वो दुखी हो रहा है, योग्यता से हो रहा है, हमारे उपदेश के कारण नहीं हो रहा। गुरु को बंद क्यों नहीं होता? डांटने पर भी, ताड़ना देने पर भी, प्राश्चित देने पर भी गुरु को बंद क्यों नहीं होता? गुरु बहुत डांट देते हैं, चलो ऐसे कर, तो भी बंद नहीं होता। क्यों? कि उस समय शिष्य रो रहा है, दुखी हो रहा है, भयंकर दुखी हो रहा है, तो अभी गुरु को दुख नहीं हो रहा है। पता क्या काम है? शिष्य रो रहा है, दुखी हो गया बेचारे का चेहरा, बिल्कुल दुखी हो गया। गुरु को बिल्कुल दुख नहीं हो रहा, उसको दुख को देख के बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अपनी योग्यता से दुखी हो रहा है। पता लग गया कि कितना कमजोर है, पता लग गया कितना कमजोर है। लेकिन भाई, तेरा कारण कार्य तेरे अंदर है। हम तो तुझे भगवान कह रहे, तू भगवान नहीं देखता। ये गजब बात है, भगवान दिखाते हैं रोजाना, वो नहीं दिखता। और एक सेकंड कुछ कहते ऐसा है, गुरु की नजर में मेरी इज्जत ही नहीं, गुरु की नजर में मेरी इज्जत नहीं, गुरु की नजर में मेरी इज्जत नहीं। अरे पूरा तेरे को रोज भगवान कहते हैं, भगवान बनाने को निकाला है तेरे को घर से, वो नहीं दिखाई देता। नहीं, वो बहुत बुरे बोलते हैं हमसे, बहुत बुरे बोलते हैं, हम तो भैया मर जाएंगे। मर जा क्या करेंगे? बिल्कुल सच कह रहे, अकारण अकार्य ऐसी टूटी है। अकारण देखेंगे तो डांट भी नहीं सकेंगे ना, फिर डांटना ही तो अकारण अकार्य। हम पर्यायों के नियामक नहीं है ना। ये हमारे जो संविधान है अकारण अकार्य का, वो कोई पर्याय का नियामक थोड़ी है कि हम नहीं डांटेंगे। डांटेंगी, डांटने वाली पर्याय डांटेगी। छठे गुणस्थान तक डांटने का व्यवहार है। आगे न वो बोलता है, न भी बोलते, तो ही नहीं बोलते। सातवें गुणस्थान में कोई नहीं बोलता, लेकिन छठे गुणस्थान तक तो डांटने का व्यवहार है। जो भी शिष्य बने, पहले कह दो, प्रतिज्ञा करो, डांट पड़ेगी, तैयारी करके आओ, डांट पड़ेगी। अभी मेरे पास कोई आता है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जितना दुख तुम्हें संसार में अभ्यस होने पर होता है, उससे असंख्यात गुना मेरे पास होगा। हाँ, कहता हूँ मैं, बहुत पूछ लो आप, कहता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ। मेरे पास आओगे तो मैं बहुत क्रूर हूँ, क्रूर। तुम्हारे बोई को जिंदा नहीं रहने। तुम शरीर थोड़ी हो, शरीर के लिए लीपा पोती करेंगे, मक्खन लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं। और कहीं नहीं छोड़ेंगे।
बिल्कुल कहता हूँ, पूछो बिल्कुल साफ कहता हूँ। मैंने आज तक मैंने रात देखी किसी का मिस्टेक मैंने मिस्टेक, गलत मैंने गलत, सही मैंने सही। कल इन्होंने कुछ शब्द भी बोला था ना, जरा सा शब्द तू बोला था इतने रुपये में, तू क्यों बोला? भगवान ने वो तू नहीं बोलना कभी, बच्चों को भी तू नहीं बोलना, नौकरों को भी तू नहीं बोलना। तू में भी तो प्रेम है ना? नहीं है तो फिर क्या बोल? गुरु को बोल के बताओ तू, भगवान को बोलो तू, प्रेम है ना गुरु का? भगवान को तो बोलते बोलते हैं। हो हाँ, बोलते हैं। बोलती हो तू ब्रह्मा तू नहीं है, उसके ऊपर ही कुछ अनुस्वार आता है। तू खा ले, ऐसे बोल के बता, तू खा, बोल 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 के बता, गुरु को बोलो तू खा, बोल के बोल। नहीं बोलती बेटा, नहीं, तुमने बिल्कुल क्या कहते हैं, गंवार लोगों की भाषा है, गंवार लोगों की भाषा है, मुंह फट कहते हैं तो बोलना नहीं है। कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला, नौकरों से भी नहीं बोला, कभी नहीं। मैं भाषा की वजह से कॉलेज में कभी नहीं पिटा। हमारे सारे प्रोफेसर पिट जाते थे, चाहे जैसा बोलते थे, तू ले लेना, घर आके ले लेना, वो काम कर देना रे। विद्यार्थियों से ऐसे कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। तो कैसा? अच्छा बोला, बहुत अच्छा। जब वो भगवान है, अब सोचो कैसे बोला। भगवान देखिए, कला है ना, भगवान देखो, बोलो आपका कोई आदर नहीं आता है तो कैसे बोलते, अपने आप कैसे बोलते नहीं बोलते। किसी से नफरत होती तो नफरत की भाषा खराब नहीं करती, इसका मतलब आपके हृदय में नफरत है, घृणा है, दीनता है उसके प्रति, ये कुछ नहीं समझता, ये कुछ नहीं समझता। नहीं, इसकी समझ कम है लेकिन भगवान पूरा है। अब बोलो, समझ पूरी है, समझ तो है, भगवान पूरा है, उल्टा बोलो। आप कब आए बेटे, भोजन कर लो, बच्चों से बेटे भोजन कर लो, बेटे बैठ जा कहने कैसा लगता है, बैठ जा, बैठ जा, बैठिए, बैठो ना। देखो एक अलग साउंड है कि नहीं इसका, भाव का, विराजिए, और गुरु से कैसे बोलती है, आसन की शोभा बढ़ा। सब बोलो। हाँ, हमारा आसन पवित्र हो गया, आपके चरण रज से हमारा कुटिया पवित्र हो गया। भाषा है, गलत। हमने बहुत, अगर एक जगह बता दी समझ रहे, कभी तुम चढ़ा नहीं, खा ले, खाइए, खाओ भैया, आप ही खाओ, अच्छा ऐसे बोला, अच्छे खाओ और खा ले, ऐसे नहीं बोला। ये झगड़े की जड़े, छोटी छोटी बातें नहीं, झगड़े की। भाषा आत्मीयता का दर्पण है, यदि आपके पास आत्मीयता नहीं तो भाषा खराब निकलेगी। इसलिए कई बार देखो, पहले मिलते हैं तो अच्छी भाषा बोलते हैं, धीरे धीरे मुंह फट हो जाती है, भाषा बिगड़ जाती है। नहीं, भाषा नहीं बिगड़ती चाहिए, कभी नहीं बिगड़ना। कम से कम 10% मर्डर पूरे हिंदुस्तानों में, और 10% रेप, किडनैप, क्या कहता था, बच्चों का किडनैप करना, वो इसलिए होता है कि नौकरों को चाहे जैसे बोलते हैं, तो नौकर बदला लेने के लिए उनके चोरी करवा देता है, नौकर बदला लेने के लिए उनके बच्चों को किडनैप करा देता है। बहुत गलतियाँ होती, कब भी नहीं करता। सागर की एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुत ही बड़ी, और दिवाली हो गई थी, केवल इसलिए हो गई थी क्योंकि एक मैनेजर को उन्होंने तू तड़ाक करके बोला था, और उसने उनका पूरा कंपनी बर्बाद कर दी। जिंदगी में अच्छा बोलो, खूब अच्छा बोलो, ठीक। ये तो कहते खराब लोग हैं, साहित्यकार को लिखते तू, आप पढ़ना अच्छा साहित्य, उसमें तू नहीं मिलेगा। हमारे पंडित साहब की रचना ने दी आपको, सहज पाठ संग्रह में, जो सहज पाठ, उसमें आप एक भी भजन में तू शब्द नहीं। क्या बोलते थे आप, बोलना
क्या ऐसे सब बोलते हैं कि तू में प्रेम होता है? नहीं, प्रेम नहीं होता है, अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक होता है, लेकिन वो बहुत नियरेस्ट में होता है, बहुत नियरेस्ट में, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में नहीं होता है। सड़क पर जो दो दोस्त होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, मोक्ष मार्ग में तू करके कभी नहीं बोलते। हमने कहा ना, जब जब आपको अंदर में उपेक्षा होगी तो खराब भाषा आएगी, आप देख ले रहे हो। तो हमारे बड़ी कभी ऐसे नहीं बोलते। हाँ, कभी समझ में आ गया। अकारण अकार्य, एक चर्चा होगी, इसी में से बता रहा हूँ। अच्छे वचन बोलना चाह करके नहीं बोल पाते क्योंकि अकारण अकार्य, और खराब वचन भी नहीं चाह करके निकल जाते हैं क्योंकि अकारण अकार्य है। क्या मतलब निकला इसका मतलब ये निकला कि उपेक्षा होने पर खोटे भाव वचन आते हैं और आदर आने पर अच्छे वचन आते हैं। तो उपेक्षा और आदर कारण कौन? हाँ, ये कारण हो गया। तो ये अंदर अंदर का कारण कार्य हो गया, अंदर अंदर का। मतलब आप चाह करके भी नकली नहीं बोल पाओगे, ये कहना है। आप असली सोचोगे तो असली बोलोगे। आए समझ में आ गए? इसमें कारण कार्य, उसको कारण नहीं बोलते। हाँ, तो समझाने के लिए कारण कार्य बता दिए, समझाने के लिए। वास्तव में तो अकारण अकार्य है। रामचंद्र जी भी जब युद्ध कर रहे हैं तो मीठा नहीं बोल पाते, मीठा नहीं बोल पाते। ऐसी भाषा लिखी है, हे स्त्री चोर, स्त्री चोर, रावण से देवता लोग आए कि भाई तुम लोग उधम क्यों मचा रहे हो? वो 8 दिन से ध्यान में बैठे हैं वो रावण, और तुम्हारे ये सब हनुमान वगैरह सब परेशान कर रहे हैं उसको। तो ऐसा तो नहीं करो, ध्यान में बैठा है तो परेशान नहीं करो। तो बोले तुम स्त्री चोर की रक्षा करने आ गए, उससे नहीं कह पाए तुम कि दूसरे की स्त्री लौटा दे? क्या क्या ध्यान करते हो? जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वैसी भाषा होती है। लेकिन मोक्ष मार्ग बड़ा कीमती, इसलिए तुम लोग कहते बेटे जब तक तुम ये नहीं सोच रहे ये सब भगवान है, तब तक ये बहुत सोच नहीं आई। हमने तो इसलिए एक बात आगे बता दी, 1000 रुपये के लाए जन्म जन्म का बेर मत बांध। नहीं, पैसा में हमारी कोई प्रीति नहीं है, भगवान आत्मा में प्रीति है। मैंने पहले दिन भी कहा था, हमें दोष मिटाने हैं, दोष नहीं मिटाने। दोस्तों से नफरत कर लेते सुसाइड कर ले, वो घृणा करके करके वो नफरत कर लेते सुसाइड कर लेंगे। नहीं, दोष मिटाना है, दोषी को नहीं मिटाना है। धन्य भगवान का शासन, सब व्यसनी को भी गले लगा दिया, मोक्ष हो गया। बराबर? चलो भाई आगे की शक्ति देखो। ये तो बहुत है, वोट नहीं सिर्फ अभी इतने बड़ी वोट थी, आगे देखो। पर और स्वयं जिनके निमित्त हैं ऐसे ही दिया करो। अब ये थोड़ी कठिन पड़ेगा पढ़ने में, मेहनत करोगे तो पढ़ो मुझे। तथा ज्ञानाकार को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणाम में परिणाम का तो शक्ति, पर जिनके कारण ऐसे ज्ञानाकार को ग्रहण करने के और स्वयं जिनका कारण ऐसे ज्ञानाकार को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणाम में परिणाम का तो शक्ति। थोड़ी अटपट भाषा बहुत पड़ी है, अटपटी। अब पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, पहले एक बार फिर से पढ़ लो तो पता नहीं। प्रणाम करता एक बार पढ़ लो, समझा देता। પર અને પોતે જેમના નિમિત્ત છે એવા જ્ઞાનકારો અને જ્ઞાનાકારોને ગ્રહણ કરવાના અને ગ્રહણ કરવાના સ્વભાવરૂપ પરિણામ્ય પરિણામકત્વ શક્તિ। सरल नहीं। देखो पहले एक ही शब्द पढ़ो, पर और स्वयं, स्वयं और पर दो हो गए, स्वयं और पर। अब इनके ज्ञानकार और ज्ञानाकार बनेंगे, तो मेरे वजह से तुम्हारे ज्ञान में ज्ञानाकार बनेगा, मेरा में भी ज्ञानाकार बनेगा। आप स्वयं और पर, तो मेरे जितना व्यवहार होगा वो आपको ज्ञानाकार भी बनेगा और ज्ञानकार भी बनेगा, और आप मेरे लिए बनेगा ना। तो इससे क्या हुआ? परिणाम में परिणाम का तो शक्ति, परिणाम ने योग्य परिणाम और परिणाम को करने वाला परिणाम, परिणाम में परिणामकत्व
तो जानने में भी आ रहा है और जानने वाला, सरल भाषा कर दो, जानने में आ रहा है और जानने वाला, तो दो हो गए, सौ और पर। आप मेरे को भी जान रहे हो और खुद को भी जान रहे हो, बराबर, और आप अपने को भी जान रहे हो, मैं अपने को भी जान रहा हूँ और आपको भी जान रहा हूँ। तो ज्ञाकार और ज्ञानाकार, ज्ञाकार ज्ञानाकार का मतलब तो समझ में आती है आपको। ज्ञान है तो ज्ञानाकार बनते हैं ज्ञाकार, ज्ञानाकार में झलकते हैं, इतने सरल है। अब क्या झलकते हैं ज्ञानाकार में ज्ञाकार, स्वयं और पर। तो जानने में आना और जानने वाला दो, तो ऐसा कह करके परिणाम में परिणाम का तो शक्ति समझ में थोड़ा थोड़ा ही आया होगा, शब्द ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रहे। अब मैं इसको एकदम सरल कर रहा हूँ। आप मेरे ज्ञान में झलके हो तो आपकी वजह से नहीं झलकी हो, मेरे में उसको झलकाने की शक्ति थी इसलिए झलकी। और मेरी वजह से आपको जानने में जो कुछ उल्टा सीधा आया, सीधा आया, जो भी अच्छा बुरा आया, वो मेरी वजह से नहीं आया, वो आपकी ही योग्यता से आया, क्योंकि ज्ञानाकार ज्ञाकार की योग्यता तो तुम्हारी है, अपने आप में नहीं। अब तो समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। अब इसको फैलाओ उसको। हम क्या मानते हैं कि तुम्हारी वजह से हम खराब खराब भाव करते हैं, तो उसकी वजह से नहीं करते हो, आप अपने ज्ञाकार की वजह से करते हो। तुम्हारे में ज्ञाकार की खुद की योग्यता है, इसलिए वैसे भाव आते हैं, उसकी वजह से नहीं आते। एक क्यों? क्योंकि तेरे में ऐसी शक्ति है कि तू परिणाम भी करता है और परिणाम होने योग्य, तू परिणाम भी करता है, तत्समय की योग्यता में और परिणाम होने योग्य। अब इसे हम थोड़ी मेहनत करके देखें। आपने देखा ही होगा, खूब अच्छे से देखा होगा, सबको स्वामी बहुत दृष्टांत दे रहे हैं कि सामने वाला आपका अच्छा भी करना चाहता है, लेकिन उस समय आपकी योग्यता अच्छी नहीं हो तो आपको बुरा ही लगता है। होता है। गुरु हमारा हित चाहते हैं, लेकिन चिल्ला के चाहते मानिए, डांट के चाहते, तो उस समय वो तो करुणा से ध्यान रखना। गुरु यदि डांटते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, तो करुणा है। करुणा नहीं हो तो कोई चिल्लाएगा नहीं। शत्रु कभी नहीं चिल्ला के बोलेगा, वो धीरे से मार डालेगा। ठगिया ठगिया ऊपर से नहीं बोलेगा, मीठा मीठा बोलेगा और ठग के ले जाएगा। गुरु क्योंकि ठगिया नहीं है, तो प्रेम से समझाएंगे, नहीं मानोगे तो जोर से भी समझाएंगे, तो करुणा करके जोर से, करुणा करके जोर से बोलेंगे। तुमको जोर से बोलने से पाप बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे तेरे ऊपर करुणा कर दे। ठीक है, तो अब यहाँ लगाओ। कई बार कोई मीठा सा भी बोलता हो तो हमें खुद ही कह देते, खुद तो तुमने उस समय रोका क्यों नहीं, जबरदस्ती रोक लेते, डांट के रोक देते, तुमने हमको जहर क्यों पीने दिया? जब तुम जानते तुम्हें गलत कर रहे हो, तुमको प्लीज प्लीज नहीं करना था, बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए था। हाँ समझ आए? तो जब कभी वो अच्छे से समझा रहे तो भी हमें बुरा लगता है। आपने पकड़ा क्यों नहीं, आपने रोका क्यों नहीं? आए समझ आए? कोई आपके साधर्मी ये सब है और जोर जोर से ऐसे हाथ पीट लें तो क्या करेगा? आप प्लीज प्लीज थोड़ी करते रहिए, पकड़ो, आपका हाथ मत करो, हाथ पैर मत तोड़ो, पकड़ ली। हमारे गुरुजन थे, बहुत क्रोध में आ गए, एकदम बहुत जल्दी कुछ करने लगे, तो सब लोग तो घर डरते रहे। मैं घर पकड़ लिया, मैं जैसे पकड़ लिया, मैं जो होगा देखा जाएगा बाद में, पहले तो पकड़ ही गए। तो फिर वो बोली, तो फिर बाद में शांत हो गए, बोले तुमने अच्छा किया, लेकिन गलत किया। गलत क्या किया? बोले पहले से क्यों नहीं पकड़ा? इतनी क्षति पहुंचा ली तब पकड़ा, मैंने कोई हो, कोई यदि वो तीव्र कसाई के उदय में है तो उसे बलात् रोकना चाहिए। वो भुवन अंग है, क्या कहा? वो भुवन अंग है। जैसे कोई साधु है, साधु आधी रात को जोर जोर से बोल रहा मुझे पानी, मुझे पानी, मुझे भोजन, मुझे भूख लग रही है, तो उसका मुंह बांध देंगे, मुंह बांध देंगे, हाथ से करेगा तो हाथ पैर बांध देंगे, रात बिताएंगे, कल सुबह पानी देंगे। ये भुवन अंग है। गुरु का मुंह कैसे बंद कर दे? अरे गुरु शरीर का नाम नहीं है,
गुरु उसकी व्यक्तित्व प्रभावना का नाम है, वो खंडित नहीं होना चाहिए। हाथ पैर वो क्या है, हाथ पैर बांध देंगे। समाधि के टाइम ऐसे बहुत आता है, समाधि में चाय जैसे बोलने लगती है, कभी गर्मी पड़ जाए सिर में और प्रॉपर भोजन ना मिल पाया हो, चर्या ना हो पाई हो, दवाई लग गई हो, रिएक्शन हो गया हो, तो रात को चिल्लाता है, दिन को चिल्लाता है, तो उसको 7 बाउंड्री के अंदर बंद कर देते हैं। समाज तक आवाज नहीं जाने देगी, बाउंड्री बंद कर देगी। क्यों? वो भुवन में जैन शासन टिका हुआ है किसी साधु से, उसको उसकी रक्षा करेगी। सब शिष्य करेगी कि हाँ शिष्य करेगी, गुरु गुरु शिष्य के साथ करेगी। क्यों? शरीर का नाम गुरु शिष्य नहीं है। बिल्कुल हमारे गुरु जी ने सिखाया है ऐसा, बिल्कुल किसी भी कीमत पर अपयश नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसको रात को पिला देंगे, रात को पिला देंगे तो फिर वो उपवन हो गया ना, पिलाने का उपवन नहीं हुआ तो फिर जहर दे दिया उसे। प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाएंगे उसकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाएंगे। जैसा हमने कहा छाछ की प्रतिज्ञा तो कोई बात नहीं, दूध में नींबू डाल के पी तरीका बता देंगे, बस क्या करेंगे। आप ऐसे नहीं लेंगे तो हम ऐसे कैसे लेंगे, प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ाएंगे। लेकिन फिर भी समझना, प्रतिज्ञा नियम पे तो बहुत चर्चा होनी चाहिए, बहुत, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो प्रतिज्ञाएं और नियम भव मुक्ति के हेतु थे वो बंधन के हेतु बन जाते हैं। आप कोई भी औषधि का त्याग नहीं कर सकते। औषधि में जैसे छाछ है, लिखा है समाधि में के समय तक्र, छाछ, कांजी ये दी जाती है, इनका त्याग नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, आचार्य भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। त्याग होता है अयोग्य का, काय का त्याग होता है अयोग्य का। योगी चीजों का त्याग नहीं लिखा, अयोग्य योगी चीजों का त्याग को अपघात में लिखा है, द्रव प्राणों का घात करना लिखा है। मैंने अपन आत्महत्या कर रहे हैं, द्रव प्राणों का घात, अपन भोजन बंद नहीं कर सकते। घी पोषक है तो घी का त्याग नहीं कर सकते, पोषक है। प्रतिज्ञा संबंधी तो बहुत विचार करने लायक है, जब भी चर्चा करना तो खूब करो। मैं तो लिखा ही पूरा, तो मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा था, उसके आधार से मैं पूरा लिखा, शास्त्रों के आधार से। घी कैसे पोषक? घी पोषक क्या है? एक पूरे शरीर में जो ताकत आती, चिकनाई आती है, जो मूवमेंट आता है, क्या कहलाता है आपको, क्या कहलाता है, जॉइंट वगैरह होते हैं सारे, इनके लिए घी काम आता है। खुश्की बढ़ रही हो तो घी काम आता है, मलाई में शक्कर देते हैं, जब खुश्की होती है खुश्की। आप बोले तो बोले ठीक, एक लकड़ी आती है मीठी मीठी, बुलेट थी, जो भी बोलते बुलेट ही कहलाती है। तो बोल पूछो खांसी के धूप स्नान करते रहो, धूप आनी चाहिए शरीर को। कई बार जो धूप से बचते हैं तो B12 कम होता है फिर। चलिए ये तो हो गई सारी चीजें, तो एक समझ में गया। परिणाम का तो कल बता देंगे, कोई बात नहीं, अभी समय हो रहा है ना। इसके बाद एक आ रही त्यागोपादान शून्य, ये भी बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है। त्यागोपादान शून्य पढ़ा चुका हूँ पहले, केवल इशारा कर रहा हूँ कि हम अपना कुछ भी नहीं त्यागते और पर का कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इसे सरल है, आप कर लेना। निज निधि